हेलो हेलो, कैसे हो? मैं मनीष और आप लोग देख रहे हो GW यूट्यूब चैनल। और क्या आपको पता है, अपने गेम में ग्रैंड मास्टर का लोगो चेंज हो गया है। पहले कुछ इस टाइप का दिखता था, लेकिन अपडेट के बाद लोगो चेंज होकर कुछ इस टाइप का हो गया, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। लेकिन क्या आपको पता है आखिर ग्रैंड मास्टर का लोगो चेंज करने के पीछे रीजन क्या है? और इस अपडेट के बाद हमारे गेम में सेंसी को बढ़ा दिया गया है, चेंजेस हुए सेंसी में। अब सेंसी 100 से आप 200 कर सकते हो। उसके बाद काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है मेरे भाई कि भाई ये सेंसी कैसे मैनेज करे, हमारे तो हेड नहीं लग रहे हैं, बॉडी पे एम नहीं चिपक रहा है, रिकॉइल काफी ज्यादा हो रहा है। तो आखिर आपको अपने हिसाब से पहले की तरह परफेक्ट सेंसी कैसे लेनी है, ये भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। और क्या हमारा फ्री फायर मैक्स बैन होने वाला है, इस बारे में कुछ न्यूज स्प्रेड हो रही है हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में। तो चलो इस बारे में बात करते हैं। सच बात कहूं तो फ्री फायर मैक्स बैन हो जाए तो ही अच्छा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इतना ब्रूटल वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, आगे आपको आज की वीडियो में पता चलेगा कि आखिर फ्री फायर मैक्स के साथ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 7 से। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे गेम में आर्मरी में एक चेंज हुआ है, और बेसिकली मैंने अपना 500 डायमंड लगा के आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन निकाली है। वैसे तो इसके बारे में कंफर्म था, लेकिन चलो एक प्रैक्टिकल वे में दिखाना था। ये आर्मरी सेक्शन में, क्रेट सेक्शन में एक नया सेक्शन आया जिसमें आप 500 डायमंड में कोई क्रेट खरीद सकते हो। इसमें अलग अलग गन्स होती है। तो काफी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था कि परमानेंट मिलती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखो मैंने एसवीडी का एक क्रेट लिया 500 में, और मैं से खोल दिया, देखो परमानेंट स्किन है। तो आप लोगों के पास एक डायमंड, अगर आपको इन क्रेट्स में से कोई गन स्किन चाहिए परमानेंट, तो आप लोग 500 डायमंड लेके निकाल सकते हो। मे बी आप लोग के पास अगर डिस्काउंट कूपन होगा तो 400 में भी निकल जाएगा। फैक्ट नंबर 6, और ये फैक्ट तो मैंने आपको पहले ही बताया था मेगा ट्रैक ड्रैगन के बारे में, और फिर से मैं एक चीज के बारे में कवर करना चाहता हूँ। जब आपका मेगा ट्रैक ड्रैगन वाला मिशन चल रहा होगा, तो आपकी स्क्वाड अगर बहुत ज्यादा पावरफुल है और आपने वो गेम बूया कर लिया, तो यहाँ पे देखो जब बूया करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा आएगा कि आपकी स्क्वाड बहुत ज्यादा पावरफुल है मेगा ड्रैगन को मारने के लिए, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, फिर ड्रैगन को मार भी सकते हो। तो अगर आपको ड्रैगन मारना है तो मार सकते हो, अदरवाइज आप बैक कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट बैक कर दूं, मुझे ड्रैगन को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली यहाँ पे देखो मेरा 20+ हो गया मेगा ट्रैक ड्रैगन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई आखिर मतलब ऐसा क्या करना पड़ता है स्क्वाड को पावरफुल बनाने के लिए। तो भाई मुझे भी कुछ खास आइडिया नहीं लगा। आई थिंक किल अच्छे खासे करने पड़ेंगे, लेकिन देखो हमारी स्क्वाड के पूरे आप किल स्ट्रिक देख सकते हो कि कितने किल हुए हमारे। तो भाई ज्यादा किल भी नहीं करना है। अगर आपकी स्क्वाड मिला के 15-20 किल कर लेती है, फिर भी आपकी स्क्वाड पावरफुल कहलाएगी। तो जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हो मेगा ट्रैक को मारने के लिए। फैक्ट नंबर 5, अगर आप गेम ओपन करते हो और सेटिंग्स में जाके ग्राफिक्स सेक्शन में जाते हो, तो यहाँ पे स्मूथ, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा और मैक्स होगा। अगर आप फ्री फायर मैक्स में खेलते हो तो मैक्स का ऑप्शन होगा, नॉर्मल फ्री फायर में खेलते हो तो मैक्स का ऑप्शन नहीं होगा। तो वही स्मूथ के ऊपर या फिर स्टैंडर्ड, अल्ट्रा, किसी के ऊपर आप लोगों का ठेंगा दिखाएगा, मतलब कि थम्स अप का साइन। इसका मतलब ये है कि आपका डिवाइस एक नंबर मतलब कि परफेक्ट चलेगा इस सेटिंग में। जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट को देखो, मेरा एक फोन में स्मूथ में सपोर्ट करेगा, मतलब अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड में नहीं चल सकता है, चल सकता है, लेकिन स्मूथ में खेलोगे तो ज्यादा अच्छा चलेगा, लैग वगैरह नहीं करेगा। और रिसेंटली मैंने एक नया फोन परचेस किया है OnePlus का ही, तो उसमें स्टैंडर्ड सपोर्ट कर रहा है, जिसमें 6GB रैम है। और ये वाला स्क्रीनशॉट देखो, ये iPhone 14 Pro का है, जिसमें अल्ट्रा सपोर्ट कर रहा है। और मेरे पीसी का भी मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें भी अल्ट्रा ही सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं अपने पीसी में मैक्स में खेलता हूं। और जो मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाया है स्मूथ वाला, ये है मेरा 12GB रैम वाला फोन OnePlus 80 का, जिसमें भी मैक्स में ही खेलता हूं। और जो मेरा नया OnePlus का फोन है उसमें भी मैक्स में ही खेलता हूं, लेकिन वहां पे दिखा रहा है कि आपका स्टैंडर्ड में अच्छा चलेगा। तो इसका मतलब जो ये दिखा रहे ना चीजें, फ्री फायर का डिफॉल्ट सिस्टम दिखा रहा है कि आपका ग्राफिक सेटिंग में कौन सेटिंग आपको रखना चाहिए। तो भाई इसकी बात मत सुनना, क्योंकि भाई ये उतना कुछ बेहतर नहीं दिखा रहा है। अगर आपका स्मूथ दिखा रहा है तो आप लोग स्टैंडर्ड में खेलो, स्टैंडर्ड में आपका सही चलेगा। अगर आपका स्टैंडर्ड दिखा रहा है तो अल्ट्रा में खेलो, अगर आपका अल्ट्रा दिखा रहा है तो आप मैक्स में खेल सकते हो। तो भाई जो दिखा रहा है सिस्टम, उसका आप एक अपग्रेड कर सकते हो, जिससे आप लोग ग्राफिक्स है उसे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और सेटिंग्स के अंदर ही आपको FPS में 3 ऑप्शन देखने मिलेंगे, एक हाई FPS, एक एनहांस और एक FPS ऑफ, मतलब कि नॉर्मल टाइप का रहेगा वो। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब तक आप लोग आपकी परफेक्ट सेंसिटिविटी नहीं मिलती, तब तक आप लोगों को एनहांस में खेलना है, हाई FPS में नहीं खेलना है। सेंसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। अब बात करते हैं कि अपडेट के बाद आप लोग सेंसी जो कि इधर उधर हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है पूरी तरीके से, ना हेड लग रहा है, बहुत ज्यादा रिकॉइल हो रहा है, हेडशॉट तो भाई दूर की बात है, वन टैप वगैरह तो भूल ही जाओ, मूवमेंट वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको अपने सेंसी अपने हिसाब से कैसे सेट करना है, और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप सेंसिटिविटी को डिसाइड नहीं कर सकते। सेंसिटिविटी डिसाइड होती है आपके डिवाइस के अनुसार। तो आपके डिवाइस के अनुसार आपको सेंसिटिविटी रखना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग परफेक्टली खेल पाओगे। हो सकता है कि आपका डिवाइस 200 सेंसी भी मैनेज करता हो, लेकिन उसके लिए 2 चीजें मैं आपको फिर से बेसिक बताता हूं कि आपको डिस्प्ले में जो स्मूथ, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा है, इन सबको पहले मैनेज कर लेना है, अपने हिसाब से देख लेना है कहीं पे लैग वगैरह ना हो, क्योंकि सेंसी ज्यादा कर दो अगर आपका डिवाइस लैग हो रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको FPS में एनहांस करके रखना है फिलहाल के लिए, बाद में उसको हाई कर लेना। अब उसके बाद क्या है कि सेंसिटिविटी में आपको 2 चीजें मैटर करती है, आपका मूवमेंट और आपके बॉडी या फिर हेडशॉट मारने के लिए, वो है जनरल और रेड डॉट। मैटर नहीं करता कि अपडेट के पहले आपका रेड डॉट और जनरल क्या था। अब क्या करना है, आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है। सबसे पहले आप लोगों को अपना जनरल सेंसिटिविटी रख लेना है जो आपको रखना है, फिर थोड़ा इधर उधर मूव करके देखना है, फिर सामने में जो पुतले इधर भागते रहते हैं ना,
उनको मार के देखना है, फिर थोड़ा कम ज्यादा करते रहना, आपको अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी मिल जाएगी। और रेड डॉट का भी सेम सीन वैसा ही है, आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं ये कर तो लूंगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी परफेक्ट सेंसिटिविटी क्या है। चलो मैं आपको एक लाइफ हैक बताता हूँ। जितना आपका सेंसिटिविटी है ना, उससे थोड़ा आपको कम ही रखना है अपने रेड डॉट को। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेंसी, मैं जनरल को 100 रखता हूँ और मैं रेड डॉट है उसे 80 के आसपास रखता हूँ, कभी 85 कर देता हूँ, कभी 80 कर देता हूँ, तो ये 80 और 85 के बीच में ही रहता है, तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। मैं जब मेरे पुराने डिवाइस में खेलता था OnePlus 80 में, तो उसमें मैं सब कुछ 100 रखता था, लेकिन मेरे नए डिवाइस में जनरल 100 है और जो रेड डॉट है वो 85 है। वैसे भाई सेंसी एक बहुत बड़ा चीज हो जाता है, मतलब इसको ना कवर हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, इसलिए मैं एक फैक्ट में इसको कवर नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे को एक नई वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें सब कुछ अच्छे एक्सप्लेन करो। तो अगर आपको सेंसिटिविटी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, FPS में हाई मत करना, क्योंकि हाई में बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। फिलहाल के लिए उसे एनहांस ही रखो। जब आपको आपकी परफेक्ट सेंसी मिल जाए उसके बाद ही FPS को हाई करना, अगर आप हाई में खेलते हो तो। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल FPS में खेलते हो तो उसे एनहांस करके रखो, क्योंकि एनहांस इसलिए तो दिया गया कि लो एंड डिवाइस में भी आप अच्छे FPS में खेल पाओ। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया है कि ग्रैंड मास्टर का लोगो चेंज हो गया और दिखने में काफी सही लग रहा है, तो कि ग्रैंड मास्टर का लोगो चेंज क्यों किया। अब देखो भाई, ये स्क्रीनशॉट देखो, ये पुराना ग्रैंड मास्टर है और उसी के बाजू में ये मास्टर का स्क्रीनशॉट देखो। मतलब मास्टर और ग्रैंड मास्टर का जो लोगो है उसमें कुछ खास अंतर समझ में नहीं आता है। मास्टर का जो लोगो है वो थोड़ा ऑरेंज टाइप का है और हल्का सा ऑरेंज, ज्यादा नहीं, और जो ग्रैंड मास्टर वो पीले टाइप का है, तो डिफरेंस थोड़ा सा ना अलग होता है। मतलब समझ नहीं पाते, एक मतलब देखे बराबर समझ में नहीं आता एक आंख में कि भाई ये कौन सा लोगो है। तो सिंपली गरीना ने ग्रैंड मास्टर को एक नया ही लोगो दे दिया, जो कि दिखने में काफी ज्यादा हार्ड लग रहा है और मुझे काफी सही लगा यार। मतलब हाँ, ग्रैंड मास्टर का लोगो दिख तो रहा है भाई, लेकिन वो बात अलग है आज तक में कि ग्रैंड मास्टर पहुंच नहीं पाया। अब फाइनली बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि वन ऑफ द मेरा फेवरेट फैक्ट में से एक होने वाला है। और आई डोंट थिंक सो अगर आप BR खेलते हो तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा। हमको मतलब कुछ विलन्स को मारना पड़ता है मेगा ड्रैगन से फाइट करने के लिए। तो जो विलन है देखो, हम पास में आते हैं फिर उसे यूज करते हैं, फिर उसके बाद विलन आता है उसे मारते हैं। तो भाई एक ट्रिक है, आपको क्या करना है, वहीं पे आसपास छुप के रहना है और उसको यूज कर लेना है। जो विलन का वो होता है ना, उसे यूज कर लेना है। अब आपने यूज कर लिया, विलन आ गया, अब आप इसको मारो या ना मारो फर्क नहीं पड़ता। ये विलन आपने यूज किया है, अगर कोई दूसरा एनिमी भी इस विलन को मार देता है फिर वो विलन का जो मेगा ट्रैक पॉइंट है ना वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक शर्त है, जब आप इसको यूज करोगे उसके बाद 1 मिनट का आपके पास टाइम है। 1 मिनट के बाद ये जो विलन है ये ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगा, फिर से आपको इसे यूज करके बुलाना पड़ेगा। तो ज्यादातर जब भी मैं BR खेलता हूँ तो इस ट्रिक को यूज करता हूँ, क्योंकि विलन को मारते मारते कोई दूसरा बंदा मार देता है, तो इसलिए मैं विलन को यूज कर देता हूँ, फिर छुपा रहता हूँ, कोई ना कोई बंदा पास आ ही जाता है। वेल गाइस, अगर वीडियो आप देख रहे हो मतलब आपको वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, तो भाई आप वेट से कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लो। और हमारे गेम में बहुत सारे डायमंड इवेंट्स चल रहे हैं, मस्त मस्त बंडल्स आए हैं, मस्त मस्त आइटम्स आ रहे हैं, इमोट्स वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीजें आ रहे हैं। तो भाई डायमंड्स वगैरह तो होते नहीं है, पैसा कौड़ी तो है नहीं अपने पास, मेरे पास भी तो नहीं है। तो मैं ट्रिक का फॉलो करता हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसकी हेल्प से आप रियल लाइफ पैसा भी कमा सकते हो, या फिर आप उस रियल लाइफ पैसे की मदद से फ्री फायर गेम में डायमंड भी परचेस कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करो और जाके वो ट्रिक को जानो। लेकिन इस वीडियो खत्म होने के बाद, क्योंकि मेन फैक्ट बचा है फ्री फायर मैक्स बैन के बारे में। तो फाइनली बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ, जो कि है फ्री फायर मैक्स बैन से रिलेटेड। और शायद आप लोगों में रिसेंट में कम्युनिटी में ये चीज सुना होगा भाई फ्री फायर मैक्स बैन होने वाला है, बैन होने वाला है। भाई सच बात बोलूं तो फ्री फायर मैक्स बैन हो जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि जितने जल्दी फ्री फायर मैक्स बैन होगा, जब चीजें कुछ चलेगी नहीं ना हमारे इंडिया में, तब जाके गरीना वाले ना इसको स्ट्रिक्टली लेंगे और फ्री फायर इंडिया को जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे। कुछ भी हो जाए उनको लॉन्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक गेम चल रहा था वो भी बैन हो गया। तो देखो ये फ्री फायर मैक्स बैन का फंडा क्या है। रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमारे गेम में एक सर्वे आया था, तो बेसिकली उस सर्वे में कुछ पॉइंट्स थे फ्री फायर मैक्स के बारे में, कि उसमें आप लोग डायमंड परचेस करते हो या फिर नहीं, आप खुद कमाते हो, पैसा है या फिर नहीं, कुछ ऐसी चीजें थी डायमंड इवेंट रिलेटेड। तो उसमें एक मतलब स्पेशली लाइन था, फ्री फायर मैक्स इज बैंड, आई डू नॉट वांट टू स्पेंड इन अ गेम विच इज बैंड। तो ये चीज ना सर्वे से काफी ज्यादा लीक हुई थी और ये बेसिकली मिस्टेक थी आई गेस गरीना की। तो गरीना ने क्या किया, सर्वे को ही रिमूव कर दिया 4-5 घंटे बाद। तो कहने का मतलब ये गरीना फाइनली कितने साल बाद, भाई 2-2.5 साल बाद गरीना आके एक्सेप्ट कर रही है कि भाई हाँ फ्री फायर मैक्स बैन है। तो उससे रिलेटेड काफी सारे लोग इस पे वीडियोस बना रहे थे कि फ्री फायर मैक्स बैन होने वाला है या फिर फ्री फायर मैक्स बैन है, बहुत सारी चीजें। तो ये चीजें क्लियर करनी थी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर फ्री फायर मैक्स बैन होने वाला है, सबसे पहले मैं आऊंगा कि भाई इसको बैन करो, क्योंकि भाई जितना जल्दी बैन होगा फ्री फायर इंडिया हमको देखने मिलेगा। बाकी आप लोग क्या कहना है इस बारे में, ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।